नहीं, मुफ्त वाले नहीं, मुफ्त वाले तो ये है कि हमें अपाहिज करना चाह रहा है और हमें मजबूर करना चाह रहा है कि हम किसी लायक न बने। हम लोग तो ऐसा बनना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम लायक बने कि दूसरे की मदद कर सके। हम किसी की रोटी पर बोटी पर हम अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। जात पात की दूरी को निकालेंगे, जो वहम दिलों के अंदर है कि हम दूसरी जाति से, ये दूसरी जाति से, उसको हमें निकालना है। एक गिलास में पानी पीना है, एक जगह बैठना है, शादी ब्याह में हमें शरीक होना है, एक दूसरे की दर्द को समझना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार मजबूती से दिल्ली के दंगल में उतर चुकी है। यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। तो क्या वाकई में दिल्ली का चुनाव इस बार एक निर्णायक भूमिका में होगी? तो चलिए, तुगलकाबाद विधानसभा है जिसमें पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूदा थे। क्या वाकई में क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या फिर मुफ्त की रेवड़ी के भरोसे ही मौजूदा दौर की सरकार चल रही है? जिस तरीके से बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, 15% वोटर कहते हैं दिल्ली में मुस्लिम समाज और लगभग 20 से 22% दलित वोटर, यानी कि दलित मुस्लिम जो फैक्टर है दिल्ली के अंदर, क्या बसपा इस बार इस पर बेहतर करेगी? आपको लग रहा है कि समर्थन होगा आपके समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का खुलकर समर्थन होगा इस बार? तो ये जो चीजें हैं, जनता जो है बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। और जैसे वो याद करती है कि बहन जी ने जो शासन दिया उसके अंदर जो है सबको सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पे दिया, लेकिन सम्मान सबको मिलना चाहिए, वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, हम भारत के वासी हैं। एक सवाल देखिए बनता है, आपने कहा जिस समाज से आते हैं आपको टिकट दिया गया, 15% की आबादी एक बड़ी होती है किसी भी सरकार के लिए। आप वोटिंग करते हैं, सरकारें बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं, मौजूदा दौर की आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, रहनुमा बनाने को कोई तैयार नहीं होता, यानी टिकट नहीं देते। वही बसपा कहती है कि हम टिकट देंगे और सदन में भी भेजेंगे। तो क्या लग रहा है इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होगा वोटों पर? देखिए, जो पार्टी आपका जिन्होंने नाम लिया है वो उन लोगों को ही टिकट देती है जो कि बाहुबली भी हो और पैसे वाले भी हों, ठीक है नहीं है? तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। सिर्फ बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि दलित या अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा लोगों को टिकट देती है, जिसके लिए उसको उनको कहते हैं कि ये बी टीम है। जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पे वो बहन जी जो है, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो हिस्सेदारी देती है। प्रत्याशी बनाया गया बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से, क्या लग रहा है इस बार समाज खुलकर के समर्थन करेगा, बदलाव होगा? बदलाव होगा, 100% होगा, 100% बदलाव होगा। बहुत हमारे साथ लगे हुए हैं बीएसपी के साथ सभी लोग। कांग्रेस ने भी तमाम चेहरे उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, मौजूदा दौर की सरकार भी इस समय फाइट कर रही है। क्या लग रहा है कि इन सबसे हट करके बसपा का प्रत्याशी बेहतर होगा, समर्थन में आएंगे? बिल्कुल बेहतर होगा सर, बिल्कुल बेहतर होगा। अब की बार कोई भी ऐसा, सब लोगों ने देख लिया है कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए इतने सालों से, हम तो बिना किसी उसके काम कर रहे हैं, लालच के, बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं आज तक। अब ये बहन जी ने भरोसा जताया भाई साहब पे, उन्होंने टिकट दिया, तो हम पूरी मेहनत करेंगे और जिसके लिए जो भी करना होगा दिलो जान से करेंगे। मुफ्त की जो रेवड़ियां बच रही है इस समय, महिलाओं को पैसे, मुफ्त की बसें, बिजली, पानी, यानी दिल्ली में लगता है कि सब कुछ फ्री में है, बशर्ते कि शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, आपकी जान की कीमत नहीं है। तो मुफ्त की रेवड़ी पर जाएंगे या फिर इस बार लग रहा है कि बसपा के साथ? मुफ्त की रेवड़ी कितनी मिलेगी, कितनी से कितना पेट भर लेंगे आप उससे? हमें अगर रोजगार मिलेगा तो हम कमा लेंगे, हम ही बांट देंगे रेवड़ी, फिर हम रेवड़ी हम खुद बांट देंगे। यानी आप खुद सरकार को रेवड़ी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। देखिए, इन्होंने एक बड़ा बढ़िया बात कहा, आकाश आनंद ने भी इसी तरीके से अपने मंचों से कहा था कि तुम देने वाले बनो, 5 किलो के राशन, बिजली, पानी के ऊपर बिको मत, तुम ऐसी कौम हो कि ऐसे लेवल पर जाओ कि सरकारों को दे सको। आज इन्होंने एक बड़ा बढ़िया मैसेज दिल्ली में दे दिया कि रेवड़ी तो हम केजरीवाल को दे देंगे या फिर कोई भी सत्ता में आए, हमें रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए। परिवर्तन हो रहा है इस बार? हाँ माशाल्लाह, परिवर्तन हो रहा है जी। बहन जी ने प्रत्याशी बनाया, खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत खुश है और दिलो जान से हम लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपके सामने कि असल जो है, हमारी बहन मायावती ने जो पार्टी से जिसको अभी विधायक चुना गया है, अमजद हसन साहब, और विधायक जो कार्यकर्ता जो आपके क्षेत्र में काम करने वाला ऐसा कैंडिडेट हो जो हर कोसो नाकस की बात सुने। अमजद हसन साहब के अंदर ये खूबी है कि कैसो भी बंदा इसके पास आए, उनकी अपने हक्कल मकदूर जो कोशिश ये कर सकते हैं उसकी ज्यादा ये मदद करते हैं, बातों के जरिए से हो
या प्यार के जरिए से हो, जैसा भी समस्या हो, ये अपने ऊपर लेके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। और ये भी प्रवासी है, ये भी प्रवासी है, ये भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये कोई माफिया नहीं है, ये बहुत बड़ा कारोबारी नहीं है, ये आम जनता है। जैसे हम लोग हैं, सड़कों में चलने वाले हैं, ये दुख दर्द इसके समझने वाले हैं। इनसे मिलने के लिए जब चाहे आदमी मिल सकता है। ये पार्टी में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और इसकी दिली ख्वाहिश थी कि हम जनता के लिए कुछ करें और हमारे साथ जो है पूरे समाज मिलकर आए। यानी कि झुग्गी वाले बेटे को आशीर्वाद दिया है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने। जी जी, समाज भी इस बार खुल करके आएगा और बेटे को सदन में पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जिंदगी का पूरा हिस्सा जो है आवाम की खिदमत में है। ये जब भी नहीं थे पार्टी में तब भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कई सालों से ये पार्टी में है। इनकी दिली तमन्ना है मैं पार्टी के अंदर रह करके कार्यकार करूंगा। रेवड़ियों के ऊपर नहीं जाएंगे, जो मुफ्त की बांटी जा रही है, सब कुछ मुफ्त ना 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 ना, मुफ्त वाले नहीं। मुफ्त वाले तो ये है कि हमें अपाहिज करना चाह रहा है और हमें मजबूर करना चाह रहा है कि हम किसी लायक न बने। हम लोग तो ऐसा बनना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम लायक बने कि दूसरे की मदद कर सके। हम किसी की रोटी पर हम अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। अपने समाज के लिए एक मैसेज क्या होगा कि अमजद जी को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, तो अपने कौम अपने समाज के लोगों से क्या अपील होगी आपकी? हमारी अपील ये होगी कि हम जो है सारे समाज को जोड़ के चलेंगे, जात पात की दूरी को निकालेंगे। जो वहम दिलों के अंदर है कि हम दूसरी जाति से है, ये दूसरी जाति से, उसको हमें निकालना है। एक गिलास में पानी पीना है, एक जगह बैठना है, शादी ब्याह में हमें शरीक होना है, एक दूसरे की दर्द को समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना है। क्या बात है, अंबेडकरवाद की विचारधारा। अब जरा आइए, यहाँ पर आइए, आप थोड़ा सामने आइए आइए आइए। अंबेडकरवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। अमजद जी को आज टिकट मिला बसपा की तरफ से, खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे कौम के लिए? हम तो यही कहेंगे कि अमजद हसन जी को हर आदमी मिल के मतलब कि सहयोग करे और वोट दे। और मैंने अभी तक के जहाँ भी घुमा हूँ लोगों ने कह रहे हैं कि मैं सहयोग करूंगा। ये वोट में बदलाव होना चाहिए सहयोग में। और हर समाज के आदमी से मैं अभी मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। 3 दिग्गज के बीच में आप खड़े हो और आपको मैं सपोर्ट करूंगा और वोट दूंगा। क्या लगता है जिस तरीके से बसपा ने यहाँ पर प्रत्याशी मजबूत उतारा, कहते हैं झुग्गी वाले का बेटा है, मैदान में उतर चुका है, एक तरफ बाहुबल है धनबल है, उस धनबल और बाहुबल के बीच में जिस तरीके से प्रत्याशी हैं, लग रहा है कि माहौल सही रहेगा, चुनाव निकालेंगे? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, क्योंकि ये जो बाहुबली हैं इन्होंने जीत कर आने के बाद में इन्होंने अपनों का भला नहीं करा तो झुग्गी झोपड़ी वालों का भला क्या करेंगे। इसलिए झुग्गी झोपड़ी वालों ने अपना बेटा जो है मैदान में खड़ा कर दिया अमजद हसन जी के रूप में। और विकास अपने क्षेत्र के अंदर, अगर हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के वासी अगर माननीय अमजद हसन जी को अपना प्रत्याशी मानकर इनको वोट करेंगे तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अंदर विकास जो दुगने से तिगुना होगा। और यहाँ पे मैं समस्याओं के मैं बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी के अंदर आपको बरात घर नहीं है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे जो रोडों पर जो है पानी, गटर का सीवर का पानी भरा रहता है, वहाँ पर जो है खुलकर आप सांस नहीं ले सकते। यहाँ पर जो है गाय भैंसे जो खुले जो है एक सड़क पर जो है प्लास्टिक को खा रहे हैं। यहाँ पर जो कीड़ों जैसी जो जिंदगी को जी रहे हैं, यहाँ पर लोग जो आए दिन जो आप देखेंगे यहाँ पर जो है जिल्लत जैसी जिंदगी जीने पर हम लोग मजबूर हैं। इसलिए हमने अपना नेता स्वयं बनाना है। और हम जो है हम धन्यवाद करते हैं बहन जी को कि उन्होंने जो है हमारी जो बात को माना, उन्होंने हमें अपना एक नेता दिया ताकि हम जो अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। जिस तरीके से सर आज समर्थन यहाँ पर दिख रहा है, लोगों में एक पीड़ा है मौजूदा दौर की सरकार को लेकर के। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जिल्लत भरी जिंदगी, इसे हम कोई भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस कही जाती है, वहाँ जिल्लत भरी जिंदगी है, मुक्ति दिलाएंगे क्या? देखिए, हमारे से हम तो यही कोशिश करेंगे कि सम्मान मिले सबको। जिल्लत भरी जिंदगी जो है ना, एक ऐसी होती है कि आप किसी को बुरा भला कह के और शाही पनीर खिला दो, उसे जिल्लत भरी जिंदगी कहते हैं। लेकिन एक अपना जो है, हम अपने आप खुद, मैं इतनी बड़ी अगर हमारी सरकार आई तो पेरिस बनाने का है ना, वो भी एक जुमला था। और वो शीला दीक्षित जब थी उस टाइम वो जुमला आया था कि इसको दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, हम पेरिस बनाएंगे। लेकिन पेरिस बना नहीं पाया कोई। ये जो वो है ना कि भाई जो भी आता है कि उसके पास जो फंड होता है वो फकीर बना देता है, जनता को फकीर समझता है। तो बसपा से उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप बसपा से प्रत्याशी हैं, कि अगर सत्ता आती है दिल्ली के अंदर
तो आप कम से कम ये जो पेरिस वाला जुमला है उसे खत्म करके बेहतर दिल्ली बनाएंगे। बेहतर दिल्ली बनाएंगे हम, बेहतर, बिल्कुल बेहतर।